बचपन में हमने गांव में साइकिल 3 चरणों में सीखी थी। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा, तीसरा चरण गद्दी। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब ही नहीं होता था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण में बीच घुसकर दोनों पैरों को दोनों पैडलों पर रखकर चलाते थे। और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल देते थे। और क्लीट क्लीट करके घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग बाग दिख सकें कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने ना जाने कितने दफ़े अपने घुटने तोड़वाए और मुंह तोड़वाए हैं। और गजब की बात यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे, अपना हाफ पैंट पहुंचते हुए। अब तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने सीखने लग जाते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिलें आ गई हैं। और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी चलाते हैं और छोटी बाइक उपलब्ध है बाजार में। मगर आज के बच्चे कभी समझ नहीं पाएंगे कि छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी। जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आप गेहूं पिसाने के लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल ढुकराते हुए जाइए, उधर से कैंची चलाते हुए घर वापस आइए। और यकीन मानिए, इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशियां भी बड़ी गजब की होती थी। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई। हम लोग ही दुनिया की आखिरी पीढ़ी हैं जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा था। पहला कैंची, दूसरा डंडा, तीसरा गद्दी। हम तो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया और प्लेट में चाय पी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल, गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं।